अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है। जहां बात होगी अमेरिकी F-15E के पायलट को निकालने पहुंचे 2 हेलीकॉप्टर पर ईरानी फायरिंग, वहीं बात होगी दूसरा पायलट भी अब भी ईरान में फंसा हुआ है। वहीं बात होगी दहशत के आसपास बड़ी तादाद में लोग पायलट की तलाश में जुटे। वहीं बात होगी अमेरिकी रेस्क्यू टीम खुद ईरान के अंदर फंस चुकी है। वहीं बात होगी आसमान में बड़ा धमाका हुआ और कोई चीज जलती हुई नीचे आकर गिरी है। वहीं बात होगी आम लोगों की भीड़ पर बमबारी, दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। दोस्तों, हवा में उड़ने वाली फौज अब जमीन पर उतर आई है और जमीन पर उतरते ही अमेरिकी फौज को अपनी असली औकात का एहसास होने लगा है। जो अमेरिका दुनिया को डराने निकला था, वे अब ईरान के पहाड़ों, वादियों, दहशत की जमीन पर पायलट को ढूंढता फिर रहा है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, जहां आप सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। पायलट को बचाने पहुंचे हेलीकॉप्टर को ही ईरान ने निशाना बना लिया है। दोस्तों, सबसे पहले बात उस रेस्क्यू मिशन की जिसे अमेरिका ने बहुत बड़ा और आसान समझा था। अमेरिका ने अपने गिराए गए F-15E जंगी जहाज के पायलटों को निकालने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेजे। इनमें एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये हेलीकॉप्टर दहशत और उसके आसपास के इलाके में पहुंचा, उन पर ईरानी फायरिंग शुरू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जहाजों को नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू मिशन वहीं लड़खड़ा गया और अमेरिका को पहली बार एहसास हुआ कि ईरान की जमीन कोई खाली मैदान नहीं है, बल्कि हर तरफ से निगरानी और जवाब देने की तैयारी मौजूद है। दोस्तों, एक पायलट को निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट वहीं पीछे रह गया है और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने पूरे मिडल ईस्ट को इस वक्त हिला करके रख दिया है। वहीं अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए। दूसरा पायलट अब भी ईरान के अंदर मौजूद है, ईरान की सेना के कब्जे में है। दोस्तों, पहले दावा किया गया कि दूसरा पायलट भी निकाल लिया गया है, लेकिन बाद में अमेरिकी जराए और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट ने कहा कि नहीं, दूसरा पायलट अब भी ईरान के अंदर ही मौजूद है। बताया यह जा रहा है कि वो दहशत के पहाड़ी इलाकों में कहीं फंसा हुआ है। अमेरिका उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही है, क्योंकि ईरानी दस्ते, स्थानीय सुरक्षाकर्मी और जमीन पर मौजूद लोग उस पूरे इलाके में मौजूद हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अब तक यह साफ नहीं किया गया है कि पायलट जख्मी है, छिपा हुआ है या किसी ऐसी जगह पर है जहां तक अमेरिकी फौज पहुंच ही नहीं पा रही। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका का सबसे बड़ा डर अब सच बन चुका है। उसका आदमी दुश्मन की सरजमीन के अंदर फंसा हुआ है, जिसे निकालना नामुमकिन बन चुका है अमेरिका के लिए। वहीं आप ये तीसरा वीडियो देखिए। दहशत में हर तरफ तलाश जारी है और रेस्क्यू टीमें फौज का साथ देने के लिए आम आवाम सामने आ गई है। दोस्तों, दहशत और उसके आसपास का पूरा इलाका इस वक्त एक बड़े तलाशी ऑपरेशन में बदल चुका है। वहां के रहने वाले लोग, कुछ स्थानीय दस्ते और सुरक्षाकर्मी रात भर टॉर्च लेकर गाड़ियों में घूम घूम कर उस अमेरिकी पायलट को ढूंढते नजर आ रहे हैं। कहीं पहाड़ियों में तलाश हो रही है, कहीं जंगलों में तलाश हो रही है और कहीं सड़कों पर चेकिंग की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई लोगों ने आसमान से गिरते हुए पैराशूट जैसी चीजें देखी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि पायलट जख्मी हालत में कहीं इस वक्त छिपा हुआ है, जिसकी तलाश में स्थानीय लोग भी जुट गए। दोस्तों, सोचिए, जिस अमेरिका की फौज दुनिया को सैटेलाइट, ड्रोन और टेक्नोलॉजी का डर दिखाती है, आज उसी के पायलट को ढूंढने के लिए गांव वाले, स्थानीय लोग और ईरान के दस्ते जमीन पर घूम रहे हैं। अमेरिका उसे ढूंढ नहीं पाया। वहीं पे चौथा वीडियो देखिए। रेस्क्यू टीम भी वहीं फंस चुकी है। दोस्तों, अब
सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज बात सुनिए इस रिपोर्ट की। अमेरिकी रेस्क्यू टीम जो पायलट को निकालने गई थी वो खुद भी ईरान के अंदर फंस चुकी है, यानी पायलट समेत रेस्क्यू टीम पर भी ईरान का कब्जा हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात भर रेस्क्यू की कोशिश हुई, एयरमैन तक पहुंचा भी गया, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश हुई बहुत सख्त गोलीबारी शुरू हो गई, भीषण मुठभेड़ हुई, रास्ते बंद हो गए और अमेरिकी दस्ते को पीछे आखिरकार हटना ही पड़ा। दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि पायलट और रेस्क्यू टीम दोनों अब भी ईरान के अंदर हैं और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दावों में यह भी कहा जा रहा है कि ईरानी दस्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक तस्दीक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका का रेस्क्यू मिशन अब एक फंसा हुआ ऑपरेशन बच चुका है। जो गया था तो पायलट को बचाने के लिए अब खुद ही उस जाल में फंस गया है। दोस्तों, जिस अमेरिका ने सोचा था कि वो आएगा, हमला करेगा और चला जाएगा, आज वही अपने लोगों को निकालने के लिए जूझ रहा है। यह है सुपर पावर अमेरिका की हकीकत। वहीं आप ये 5वीं तस्वीर देखिए, दहशत के आसमान में बड़ा धमाका भी हुआ है। दोस्तों, इस वक्त एक और वीडियो सामने आया है। इसी दौरान दहशत से एक और बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में अचानक एक तेज रोशनी होती है, फिर जोरदार धमाका होता है और उसके बाद कोई चीज जलती हुई हालत में नीचे गिरती दिखाई देती है। दोस्तों, अभी तक यह साफ नहीं है कि वो चीज आखिरकार क्या थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर था, कुछ कह रहे हैं कि वो ड्रोन था, कुछ रिपोर्ट में दावा है कि ईरानी फायरिंग में कोई उड़ने वाली चीज को निशाना बनाया गया जिससे वो नीचे आकर के गिरी है। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, दहशत का आसमान अब अमेरिका के लिए महफूज नहीं है। जहां वो अपने पायलट को बचाने निकला था, वहीं अब उसका हर जहाज, हर हेलीकॉप्टर और हर ड्रोन खतरे में दिखाई दे रहा है, खुद से ही जूझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं पे 6ठी तस्वीर देखिए, आम लोगों पर हमला, अस्पतालों में अफरा तफरी। यह है झुंझलाहट। जब अपने सैनिकों को नहीं ढूंढ पा रहे तो आम सिविलियंस पर हमला। दोस्तों, अब वो खबर जिसने हर इंसान को झकझोर दिया। बताया जा रहा है कि दहशत में बड़ी तादाद में आम लोग दूर से ये सब देख रहे हैं। वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ हालात देख रहे थे, लेकिन तभी वहां जोरदार धमाका हुआ और भीड़ के बीच अफरा तफरी मच गई और आम सिविलियंस को जानबूझ करके निशाना बनाया गया। कई लोग जमीन पर गिर पड़े, बच्चों, औरतों और बुजुर्ग को चोटें आई, दर्जनों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कई परिवार अपने रिश्तेदारों को उठाकर अस्पतालों की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीर लोगों के सामने है दोस्तों, जिस मिशन को अमेरिका एक पायलट को बचाने का मिशन कह रहा था, वही मिशन अब आम लोगों के लिए खौफ, खून और तबाही का मंजर बनता जा रहा है। यह है अमेरिका की झुंझलाहट जो ईरान से वो सक नहीं पाया। और सबसे बड़ा सवाल आखिरकार दोस्तों यही है, क्या अमेरिका अपना दूसरा पायलट निकाल पाएगा? और अगर पहला निकाला है तो उसकी तस्वीरें कहां हैं? क्या रेस्क्यू टीम सुरक्षित बाहर ईरान से निकल पाएगी, या फिर ईरान की जमीन पर शुरू हुआ ये ऑपरेशन अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी बन जाएगा? दोस्तों, आने वाले कुछ घंटे सिर्फ एक पायलट की नहीं बल्कि पूरी जंग की तस्वीर भी बदल सकते हैं। आप लोग इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।